जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ राहुल और हम पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। खैर, हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोगों के लिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ पलासी क्या है, बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, इसके बारे हम लोग सब चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बैटल ऑफ पलासी का बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ पलासी, द बिग सेंट्रल अथॉरिटी, जो केंद्रीय सरकार थी या जो केंद्रीय सत्ता थी उस समय, जो मुगल शासन था वो बहुत वीक हो गया था, कमजोर पड़ गया था। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उसके शासक हुए वो बहुत ही एक प्रकार से वो मतलब शासन ठीक से चला नहीं पाए। ठीक है, तो इस जो उसके बाद के शासन काल हुए उस वजह से जो केंद्रीय सत्ता थी वो बहुत वीक पड़ गई। ठीक है, अब पढ़ते रिवाइलरी बिटवीन द रीजनल किंगडम ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी के जो रीजनल किंगडम थे, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, वो ज्यादा प्रभुत्व में आ गई। इसीलिए इस यही कारण था कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमजोर पड़ गई था। पॉलिटिकल कंडीशन में बंगाल, ठीक है, जो बंगाल में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। ठीक है, चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया भारत की राजनीति में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। डेथ ऑफ द नवाब अली वर्दी खान ऑफ बंगाल इन 1756 लेड टू अ पावर स्ट्रगल बिटवीन थ्री कॉन्टेंडर्स। जब नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई 1756 में, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला उसकी छोटी पुत्री का लड़का था, ठीक है, उसका पोता था। और उसकी जो और दो बेटी थी उनके लिए उसने अलग अलग शासन और क्षेत्र बांट दिए थे। जैसे उसकी एक सबसे बड़ी बेटी थी, उसका नाम था घसीटी बेगम, जो कि शुजाउद्दौला की आंटी मौसी थी। ठीक है, उसका एक और मझली लड़की थी या बीच की लड़की थी, उसका लड़का था शौकत जंग, उसको पूर्णिया का गवर्नर बना दिया गया था। ठीक है, और जो घसीटी बेगम थी ये ढाका की महारानी थी, या विधवा इसका जो पति था वो खत्म हो गया था, ये भी गवर्नर थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला उसी के पीछे ये दोनों मिल गए, वो इस चक्कर में ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए। इन लोगों ने इसके साथ राजनीति बनाई और उसको सत्ता से उतारने का एक प्रकार से प्रयास किया, और यहाँ तक जो सफल भी हुए इस चीज में। ठीक है, देयर वाज अ डोमिनेंट ग्रुप इन द नवाब कोर्ट कंप्रेसिंग जगत सेठ, उमेश चंद्र, राज वल्लभ, मीर जफर, अदर हु वेयर आल्सो अपोजिट टू सिराज। देखो, जो बंगाल के जो जगत सेठ थे या वहाँ के जो पूंजीपति लोग थे, ठीक है, राज वल्लभ वहाँ के जो गवर्नर थे, जो सजाउद्दौला के थे, मीर जाफर सजाउद्दौला का सेनापति था, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए और इन लोगों ने इसके खिलाफ बिगल फूल दिया, ऐसे बोलते हैं ना, बिगल फूल दिया। Another serious threat to Nawab position was the growing commercial activity of the English company conflict over trade to privilege। ठीक है, एक और उसमें आ गया कि जो ट्रेड था, जो इसकी जो कंपनी की जो व्यापार कर रही थी कंपनी, उसमें भी एक इशू आ गया। क्या हुआ, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक नाम का एक एक शाही फरमान दिया गया था, जो मुगल मुगल बादशाह जहाँ फर्रुख से है, उसके द्वारा इसको दिया गया था, जिससे 3 लाख पर एनम में पूरे बंगाल उड़ीसा बिहार में फ्री ट्रेड कर सकते थे, फ्री व्यापार कर सकते थे। उसका भी गलत मिसयूज करने लगे। ठीक है, द परमिट पास गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वाई डेंट ऑफ फरमान स्टूड इशू वाई मुगल एम्पायर, ठीक है, फारूक शेयर इन 1717 टू एनेबल देम टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज इज नोन एज दस्तक। ठीक है, इसका नाम दस्तक रखा गया। इसके तहत वो मैंने बताया कि 3 साल तक वो 3 लाख रुपए पर एनम में फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल बिहार तीनों राज्यों में। रिलेशन बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, misuse of दस्तक, the misuse of the company dress privilege, why it's official for their private trade। ठीक है, एक तो ये इशू था कि दस्तक का मिसयूज हो रहा था। दूसरा,
fortification around Calcutta by the English company without the permission of नवाब। ये नवाब के बिना परमिशन के ही कलकत्ता में जो उनका किला था उसकी किलेबंदी करने लगे थे, उनका मुख्यालय था। The English company at Calcutta had given shelter to Krishnadas, son of Raj Vallabh, who had filled with immense treasure against the Nawab। जो यहाँ का राज वल्लभ था, राज वल्लभ का जो पुत्र था कृष्णदास, ये कंपनी के साथ मिल गया और इस जो नवाब के साथ इसने गद्दारी की। ठीक है। The company officials suspected that the Nawab would cut down the privilege of the company in alliance with the French in Bengal. The issue of fortification of the Fort William at Calcutta, जो कलकत्ता में इनका जो फोर्ट विलियम था उसकी ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लगे थे। एंड infuriated, Siraj-ud-Daulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenue। मतलब जो सिराजुद्दौला था, जो नवाब था, उसने कहा भाई ये हमारा डोमिनियन क्षेत्र और तुम बिना परमिशन के इसमें फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। इसी बीच इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है। नवाब मूव्ड इन पर्सन अगेंस्ट द इंग्लिश। ठीक है। तो आफ्टर negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company official, locked at the warehouse, disarmed all Englishmen and the blockaded English ships। मतलब क्या किया, जो नवाब था उसने फोर्ट विलियम पर हमला बोल दिया। ठीक है। वहां पर उसको सैनिकों को बंदी बना दिया, उस इंग्लिश के जो शिप थे, जहाज थे, उनको भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। और और देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर। उसने अपने कंट्रोल में ले लिया फोर्ट को। और 20 जून 1956 सिराजुद्दौला अटैक एंड टुक ओवर फोर्ट विलियम। मतलब 20 जून और 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। ही डिस्ट्रॉयड द फोर्ट, किलेबंदी को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड लेफ्ट कलकत्ता एंड हैंड टू हिज ऑफिसर। वो एक ऑफिसर जिसका नाम था माणिकचंद, उसके हाथों में और कलकत्ता का किले दे गया, कलकत्ता का किले दे गया था। अब यहीं पर एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी होती है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। क्या थी इस ब्लैक होल ट्रेजेडी? ये भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं क्या हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी, अकॉर्डिंग टू contemporary British account, the Nawab of Bengal Sirajuddaula attacked for 40 billion of the William East India Company in Calcutta on June 20, 1756, and the Empress 146 British officer and 2 airless Dagan। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 146 ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो जब 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया, तो यहाँ पर 146 ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो इसने 146 ब्रिटिश ऑफिसरों को 15 बाई 18 फीट के कमरे में बंद कर दिया था। और दिस हैज बीन टर्म्ड एज अ ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 23 वेयर अलाइव। मतलब जो 23 लोग थे वही जिंदा बचे, बाकी 123 लोग यहाँ पर डेथ हो गई। तो दिस हैज बीन टर्म एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। इंडियन स्कॉलर डाउट द वेरिसिटी ऑफ द इंसिडेंट। मतलब जो इंडियन स्कॉलर हैं और उस समय के समकालीन एक इतिहासकार थे, उनने भी इस समस्या का जिक्र नहीं किया। और मतलब इस इंसिडेंट को एक वो माना जाता है कि हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी था उस समय वहां पर हॉलवेल, उसने इस ब्लैक ट्रेजेडी नाम दिया था, उसने घटना का जिक्र किया था। ठीक है। सुभाष बोस ऑन ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है। बॉस gave a call to celebrate the Sirajuddaula Day on 3rd July 1940 that was to set off a popular agitation। ठीक है। agitation to remove the Holwell monument which had been erected to malign the character of Sirajuddaula for his role in the so-called black hole killing when the agish ठीक है agitation Association threatened to turn into a mass movement was by the ठीक है imprisoned and the toward the close of the year was put under house arrest। इसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था सुभाष बोस को।
English got the reinforcement from Madras. अब आया English got reinforcement. The troops from Madras, led by the Robert Clive Admiral Watson, retook Calcutta on 2nd June 1757 1757 को मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव एडमिरल वाटसन थे, ये दोनों कलकत्ता पहुंचे और इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी। इन लोगों ने नवाब के साथ फरवरी में ही ट्रीटी अलीनगर की ट्रीटी की। यहाँ समझने वाली बात है कि जब ये लोग जनवरी 2 जनवरी को रॉबर्ट क्लाइव एडमिरल वहां पर पहुंचे, कलकत्ता पहुंचे, तब इन लोगों ने माणक चंद्र को घूस देकर फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया था। उसी के साथ ही फिर अलीनगर के इन लोगों ने इसके साथ ट्रीटी की थी। अब देखो यही ट्रीटी प्लासी युद्ध का कारण बनी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने ट्रीटी की, उसी ट्रीटी का उल्लंघन कर देता है कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी कारण पर राजा विरोध करता है और प्लासी युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है। क्लाइव ट्रूप्स कैप्चर द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंद्रनगर, मतलब जो क्लाइव है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी चंद्रनगर सेटलमेंट कर लेता है, बंदोबस्त। क्लाइव टेम्पटेड स्वराज जनरल मी जाफर टू येली विथ हिम एक्सचेंज फॉर द नवाब पोजीशन। ठीक है। देखो क्लाइव जो है सिराजुद्दौला का जो जनरल है मीर जाफर, उससे बोलता है, उससे एलाई करता है, उससे बोलता है कि देखो आपको तुमको नवाब बनना है तो तुमको सिराजुद्दौला को हटाना पड़ेगा, उसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा। और भाई ये मीर जाफर उसकी लालच में आ गया, ये उसका सेनापति था सिराजुद्दौला का, ये उसके साथ मिल गया और इन लोगों ने फिर एक प्रकार से प्लासी का घटना हुआ। लेकिन वो एक प्रकार से कहा जाए प्लासी का युद्ध 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 नहीं, क्योंकि षड्यंत्र है, क्योंकि ये सारे लोग उसके जो दोस्त हैं या उसके जो पर्सनल आदमी वो यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई उसकी जानकारी दे देंगे तो कैसे जीतेगा। ये है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये है रॉबर्ट क्लाइव। मी जाफर वाज induced to throw in his lot with Clive. Greater number of the Nawab soldiers were bribed to throw away their weapons, ठीक है, surrender prematurely and even turn their arms against their own army। समझ रहे, जो मी जाफर वो अपनी आर्मी के खिलाफ हो गया, पूरी जानकारी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी था रॉबर्ट का उसको दे दी। स्वाभाविक सी बात थी उसको जीतना था ईस्ट इंडिया कंपनी। हाउ प्लासी गॉट अ नेम, मतलब उसका प्लासी नाम क्यों पड़ा, प्लासी इज, अरे यार प्लासी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कहाँ आगे निकल रहा है अपन लोग यार। ठीक है। बैटल ऑफ पलाशी, बैटल ऑफ पलाशी enhanced to overall prestige prestige of the company. It placed them at a very advantageous position. They had now at their disposal resources that could be used in struggle against the French both within the Carnatic War and the without India in Europe। ठीक है। They were no more dependent on the supply of resources from Britain, which in turn helped the home country in channelizing its resource against the French power in Europe and America। क्योंकि देखो यहाँ पर यूरोप और अमेरिका में दोनों साइड ये लोग, ये घटना कब की है? इस समय तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, या सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ब्रिटेन का अमेरिका पे कब्जा। ठीक है। इसी समय देखो जो जब प्लासी का युद्ध हुआ उससे पहले यहाँ पर कर्नाटक वॉर हो चुका था, साउथ में कर्नाटक में जहाँ की राजधानी अकाट कहा जाता है, वहाँ पर 3 वॉर, वहाँ 3 वॉर हुए, मतलब अभी वॉर स्टार्ट होगा 56 से लेकर 50, मतलब 56 से लेकर 63 तक यहाँ पर कर्नाटक वॉर चला, 3 युद्ध हुए। यार यार यहाँ पर 2 स्लाइड छूट गई है भाई, बैक कहाँ से होगा।
What do you understand by classic plunder? इससे क्या समझते हैं? Unqualified loot of financial and material resource of India by company official through deceased means socially for personal enrichment. The farce was coined by N.K. Sinha. The phenomenon is well documented, although Excel estimates are hard to come by. A turning point. The Battle of Plassey 3-4 was a turning point in the history not only Bengal but in the history of the whole of India. समझ रहे हो? तो बैटल ऑफ प्लासी था, वह सिर्फ एक बंगाल की हिस्ट्री का वो नहीं था, पार्ट नहीं था, टर्निंग पॉइंट नहीं था, ठीक है. It's not only of Bengal but in the history of the whole of India. It paved the way of the establishment of the British supremacy India. यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुपरमेसी स्टार्ट हो गई ब्रिटिश की. द बैटल ऑफ प्लासी मार्क्स एंड ऑफ वन एपोच एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन. यहीं से मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की शुरुआत हुई शासन करने की अप्रत्यक्ष रूप से. ब्रिटिश रूल इन इंडिया conventionally described as having begun in 1757. Jawaharlal Nehru, in the discovery of India 1946, justly described Clive as having won the battle by promoting treason and the forgery, and pointedly, ठीक है, pointedly, pointedly noticed that British rule in India had a unsavory beginning and the something of the bitter taste had the killing to get ever since. Battle of Plassey was not a great battle, but a great betrayal. सही बात है. The company entered in secret alliance with the conspirators in the Nawab camp and the plotted the mechanism to oust him. सही बात है. कंपनी एक प्रकार से एक युद्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी ने नवाब के जो पर्सनल लोग थे, उसके कैंप के लोग थे, उसको मैं सेट कर लिया, तो फिर युद्ध कहाँ रह गया. इट वॉज नॉट अ superiority of the military power but the conspiracy conspiracy of the Nawab official and the mastermind of Robert Clive that helped the English in winning the battle. Me Jafar, the commander-in-chief of Bengal Army, Rai Durlab, दुर्लभ, ठीक है, और द ट्रेजर ऑफ द नवाब जगत सेठ, द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, सबसे मतलब धनी बैंकर था जगत सेठ ऑफ बंगाल, वेयर फ्यू इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है, कॉन्स्पिरेटर्स उनके साथ में लगे थे. रॉबर्ट क्लाइव played a vital role in the planning and the execution of the plot and joined the conspiracy through a rich beginning merchant named Amin Chandra. Most of the term here will settle against amongst that conspirators. Conspirators. It was the treacher treachery of the commander-in-chief of the Nawab that ensured that the Bengal troops were not properly brought into action. The battle was mere year was as all cards was placed well in advance. Battle of Plassey is the first revolution. सही बात है. जो बैटल प्लासी फर्स्ट क्रांति है, immediate. The immediate outcome of the Battle of Plassey was pre-decided in the outcome of the conspiracy. It was just a formula through which the so-called victor conspirators wanted to justify their act, the establish their authority in Bengal. That term, the change of power as first revolution, what it meaning rightly we term as first major betrayal in the modern Indian history. The victory was not a result of military superiority, but it easily paved the path of the foundation of the British rule in India.
ठीक है, फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय द जेम्स रेनल। ठीक है, जेम्स रेनल, ये उन्होंने ये जो फर्स्ट मैप है, एक प्रकार से जो जेम्स ने को प्रोड्यूस किया, कि जो लिखा हिंदुस्तान वाई जेम्स रेनल। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम भी लिखा गया। पिक्चर हियर ट्राई टू सजेस्ट दैट द इंडियन willingly gave over their incident text to a Britannic capital shift to a Munger। ठीक है, यहाँ पर to assert his power and the position, he shifted his capital to Munger in Bihar. Displeased the British, there was a rise of difference between the Nawab and the English over various issues. Nawab attempted to check the misuse of the Dasta period to fuel to the fear। देखो यहाँ पर बताऊं कि देखो, जब युद्ध हुआ 1857 क्रांति का, सॉरी 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो उसके बाद शासक उसको बनाया गया मीर जाफर को। लेकिन जैसे ही मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक शासक बना रहा, लेकिन जैसे ही मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना बंद किया, उसके पास पैसा नहीं था, तो तुरंत कंपनी ने उसको गद्दे में बैठाया और बोलो भाई किसको शासक बनना है? अरे इसमें आ गया मीर कासिम, भाई मुझे बनना। अच्छा, बड़ा मीर कासिम को शासक बना दिया। तो मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक कासिम बनाया, लेकिन फिर कंपनी और मीर कासिम के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इसने क्या किया, सबसे पहले रिफॉर्म करने लगा। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से जो अपने ट्रांसफर कर ली, कहाँ पर, बिहार मुंगेर में। ठीक है, कर ली। फिर वहां पर ये मतलब फैक्ट्री लगाने लगा, मतलब जो वेपन्स थे, या वहां पर उसने फैक्ट्री लगाई जहाँ पर ये इन सारी चीजों को बनाता था। ठीक है, और साथ में कंपनी क्या करने लगी, यहाँ पर मिस यूज करने लगी दस्तखत का। इसी चक्कर में उसने भी कासिम ने विरोध किया। Abolition of the all duties on internal trade, मीर कासिम abolished, ठीक है, abolished all the duties on internal trade so as to provide as level playing ground to all traders in his province, increase in the level of tension between the Nawab and the British। यहीं से मतलब उन दोनों के बीच थोड़ा टेंशन उत्पन्न होने लगी। यूज फॉर force by both the party, the Nawab was defeated in serious battle in 1763 and the failed to Awadh। ये 1763 में डिफीट हो गया, और यहाँ से मतलब अवध ये भाग गया, और 1763 में यहाँ बनाया गया फिर से मीर जाफर को। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर एंड द ईस्ट आउटकम, जब यहीं से बैटल ऑफ बक्सर की पृष्ठभूमि चली, फिर मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम फॉर्म कॉन्फेडरेसी टू oust the English from Bengal with सुजाउद्दौला। अब सुजाउद्दौला कौन है, देखो वहाँ पढ़े थे अपन सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, लेकिन यहाँ पर क्या रहे अपन लोग, सुजाउद्दौला। ठीक है, जो आसफउद्दौला का लड़का था। वो आसफउद्दौला का मतलब जो उसके पहले जो शासक था अवध का, वो था, कौन था, आशफ अली, आसफउद्दौला, आसफजा। ठीक है, असफजा प्रथम शासक था। तो इसने नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम के साथ, यहाँ पर बात काफी चल रही है 1764 की। उस समय मुगल काल में कौन है, शाह आलम। शाह आलम कब से बन गया, शाह आलम बन गया था शासक 1758 से लेके 1876 शासक बना रहा। ठीक है, द कंबाइन आर्मी 40,000 टू, ठीक है, 40,000 से लेकर 60,000 तक में इंग्लिश आर्मी, 7,000 ट्रूप अंडर मेजर हेक्टर मुंडो एट द बैटल। ठीक है, बैटल फील्ड ऑफ बक्सर, बैटल फील्ड ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर मोस्ट डिसीजिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बैटल इन क्या है ये, स्ट्रिक्ट टेस्ट। यहाँ पर बैटल एक बहुत अच्छी एक ऐसी एक टर्म है, जहाँ से ही एक भारत में एक प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन स्थापित हो गया था। बैटल वाज अ क्लोजली कॉन्स्टेटेड बैटल, द लॉसेज ऑफ इंग्लिश नंबर 87 किल्ड एंड wounds while on the side of the Indian power more than 2,000 officers and soldiers were killed। द बैटल, यहाँ पर जो इंडियन मतलब यहाँ पर जो इन लोगों ने जो
त्रिकोणीय वो बनाया था सुजाउद्दौला मीर कासिम, ठीक है, सुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम ने, उसके कम से कम 22,000 ऑफिसर की मृत्यु हुई। द बैटल demonstrated the superiority of English army over the combined army of two of the major of Indian power. Buxar confirmed the decision of Selassie. As a result of this triumph in 1765, Robert Clive signed two treaty at Allahabad, popularly popularly known as Treaty of Allahabad with the Mughal Empire and the Nawab of Awadh. इनमें एक मुगल शासक मुगल शाह आलम थे, उनके साथ एक संधि की इलाहाबाद की, द्वितीय संधि की नवाब अवध से। संधि में क्या हुआ देखते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 थी। मेजर क्लॉज ऑफ दिस ट्रीटी में बी समराइज एज फॉलो। पहला सेटलमेंट सुजाउद्दौला सेटलमेंट विद द मुगल, ठीक है, पहला सेटलमेंट विद सुजाउद्दौला सेटलमेंट विद द मुगल एम्पायर, दोनों पे सेटलमेंट किया, दोनों सेटलमेंट with सुजाउद्दौला was reinstated as the Nawab of the two districts, Kara and Allahabad were also taken away from him. नवाब एग्री, ठीक है, तो ये नवाब के साथ उससे उन्होंने क्या किया, नवाब से दो क्षेत्र, अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद दो क्षेत्र ले लिए। नवाब एग्री टू पे a war इंडेमनिटी ऑफ 50 लाख रुपए, जो युद्ध हुआ, युद्ध को हर जाने के रूप में, युद्ध में खर्चा हुआ नुकसान उसके जाने के 50 लाख रुपए अवध के नवाब से उसने ले लिए। मीर कासिम नो अलाउ हिम टू रिसाइड विथ हिज डोमिनियंस, मतलब मीर कासिम भाग ही गया था, तो और उसके बाद तो कोई संभाल था नहीं, उससे कौन सा मतलब संधि करता, ठीक। फिर क्या, कंपनी साइंड एज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस विद सुजाउद्दौला, ठीक है। ही आल्सो एग्री टू हैव इंग्लिश रेजेंट हिज कोर्ट इन रिटर्न। द कंपनी साइंड ऑफ offensive and the defensive alliance with Sujaud-Dowla. According to the alliance, the company undertook the responsibility for the defense of Awadh from all internal disorders and the external dangers, while the Nawab agreed to defray the expenses of the British troops put at his service for the purpose. The Raja of the Banaras, Balwant Singh, being a friend of the British, was granted direct protection of the company, although he happened to be a tributary of our tributary of Balwant Singh to be confirmed in his full possession. Treaty signed between Mughal Empire and the East India Company. Shah Alam द्वितीय was taken under company protection, मतलब कंपनी प्रोटेक्शन ले लिया, उसके अंतर्गत आ गया, संरक्षण ले लिया। was to reside इलाहाबाद मतलब कंपनी ने इसको मुगल जो शासक थे शाह आलम उसको दे दिया, और टू डिस्ट्रिक्ट टू कारा इलाहाबाद एक्यूड फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध वere transferred to मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को उसने कारा और इलाहाबाद के दो क्षेत्र दे दिए, उसके बदले देखना क्या लेता है। दीवानी ऑफ बंगाली बिहार, दीवानी ऑफ बंगाल बिहार टू ईस्ट इंडिया कंपनी। द एस्टिमेटेड, ठीक, एनुअल रेवेन्यू ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट वेयर 28 लाख ऑफ बदले 28 लाख रुपए के बदले उसने तीनों जो तीनों स्टेट है, तीनों क्षेत्रों को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी ले ली। कंपनी प्रोमिस टू पे हिम एन एनुअल, वो 26 लाख रुपए, ठीक है। रेवेन्यू ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू बी collected by company and its capacity as the imperial divan on behalf of the Mughal empire, ठीक है। इसने तो संधि की 28 लाख रुपए देंगे, 26 लाख रुपए देंगे, ठीक है। एक क्या हुआ कि इन्होंने जब संधि की तो जो लोग संधि के कि हम रेवेन्यू तीन राज्यों तीनों क्षेत्रों का रेवेन्यू कंपनी उगाएगी, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा में, उसके बदले 26 लाख रुपए दिए, ठीक, 28 लाख रुपए दिए सेना की वहां पर जो होता है ना, जैसे कंपनी राज्य को निजामत के लिए, राज्य को चलाने के लिए कुछ खर्चा होगा, वो कंपनी पे सेना खर्चा भी 28 लाख रुपए
का निर्णय लिया। निजामत वाला फिक्स्ड रेट 53 लाख रुपए। देखो यहाँ पर निजामत के लिए 53 लाख रुपए और कंपनी ने यहाँ पर दिए। कंफर्मेशन ऑफ द एनुअल नॉमिनी एज द न्यू नॉर्म बंगाल कंपनी वाज टू प्रोवाइड फॉर द expenses of the निजामत of these province which was the fixed at 53 लाख रुपए के पीछे से वही 53 लाख रुपए पर ईयर निजामत के लिए कंपनी मुगल सहानुभूति को देगी। ठीक है, यहीं से अब पूरा इतिहास स्टार्ट हो जाता है। इन सारी चीजों को अपन ने देख लिया है। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी को अपन ने देख लिया है और बैटल ऑफ बक्सर को देख लिया है। बैटल ऑफ बक्सर में दो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि से फर्स्ट इलाहाबाद संधि, सेकंड जो फर्स्ट संधि हुई वो हुई शाह आलम द्वितीय के साथ, मुगल शासक के साथ। और दूसरी संधि हुई वो हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। प्लीज दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज प्लीज दोस्तों यार, चैनल को बढ़ाइए यार।